सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। इससे पहले हम इवैल्यूएशन या मूल्यांकन को समझ चुके हैं। हम मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में आज बात करेंगे। तो क्या होते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य, आइए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है अधिगम की प्रेरणा। मूल्यांकन के द्वारा बालक के अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाया जाता है, अधिगम के लिए प्रेरित किया जाता है और पूर्व निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। छात्रों को अर्जित ज्ञान का स्तर भी बताया जाता है। तो पहले आपका पहला उद्देश्य ये है। सेकंड उद्देश्य है शिक्षण की प्रभावशीलता ज्ञात करना। मूल्यांकन की सहायता से शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन की सहायता से शिक्षण विधियों का विकास किया जाता है तथा नवीन अधिगम सामग्रियों को चयन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। शिक्षण सहायक सामग्री कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से इसको हम सुधार कर सकते हैं और किस तरीके से इसको क्लास में यूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताया जाता है। तो ये इसका सेकंड उद्देश्य है। थर्ड उद्देश्य है इसका वर्गीकरण। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का वर्गीकरण है। मूल्यांकन की सहायता से छात्रों को अच्छे, औसत या कमजोर के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है। ज्ञान की जांच एवं विकास की जानकारी। छात्रों ने निर्धारित पाठ्यक्रम को कितना सीखा तथा विकास में बाधक तत्वों की जानकारी प्राप्त करना है कि उन्होंने कितना सीख लिया है और कितना समझने में उनको प्रॉब्लम हो रही है और वो क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस वजह से वो नहीं सीख पा रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना मूल्यांकन का उद्देश्य है। निदान। छात्रों की कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर उसका निदान करना। 6 पॉइंट है पाठ्यक्रम में सुधार। पाठ्यक्रम की उपादेयता की जांच कर पाठ्यक्रम में सुधार करना मूल्यांकन का उद्देश्य और कार्य दोनों ही है। निर्देशन। मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को उपयुक्त शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देना है। मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों को उपयुक्त शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन का आधार स्पष्ट भी कराना इसका उद्देश्य है। 8 पॉइंट है मानकों का निर्धारण। मूल्यांकन की सहायता से परीक्षण प्राप्तांकों की व्याख्या हेतु प्रासंगिक मानकों का निर्धारण करना है। 9 पॉइंट है परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। मूल्यांकन का उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक मानकों का निर्धारण करना और परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। 10th है चयन। मूल्यांकन का उद्देश्य उपयोगी पुस्तकों की आवश्यकता और योग्यता अनुसार छात्रों का चयन करने में सहायता करना है। 11th पॉइंट है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना। मूल्यांकन का एक प्रमुख उद्देश्य है कि छात्रों की कमजोर क्षेत्रों की पहचान कर उपचारात्मक ढंग से उसका निदान किया जा सके। 12th मूल्यांकन के द्वारा शिक्षकों की कुशलता एवं सफलता का मापन करना। 13 पॉइंट है प्रमाण पत्र प्रदान करना। मूल्यांकन द्वारा छात्रों की प्रगति के संबंध में जानकारी और प्रमाण पत्र प्रदान करना है। मूल्यांकन द्वारा व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। मूल्यांकन के माध्यम से ही छात्रों के पारस्परिक भिन्नता का पता लगाया जाता है जिससे उनके शारीरिक, मानसिक या गुण और दोषों का पता लगाया जा सके। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूल्यांकन के उद्देश्य थे जिसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इस वीडियो में बात करेंगे मूल्यांकन के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। सबसे पहले समझते हैं क्या है सिद्धांत। मूल्यांकन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो निर्देश परक उद्देश्यों को प्राप्त करने की संयोग करती है। इसका प्रयोग प्रभावी तकनीकी से किया जाता है। निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर इसे प्रभावी बनाया जा सकता है। पहला जो उद्देश्य है, मूल्यांकन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। शिक्षक को मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में पता होना चाहिए। शिक्षक उद्देश्य को तैयार कर छात्र के संदर्भ में स्पष्ट करता है। उपलब्धि परीक्षण का चयन करने से पूर्व छात्र के वांछित व्यवहार को स्पष्ट रूप से बताना भी चाहिए। मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग। विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे छात्र के विकास और उपलब्धि का आकलन हो सके। एक तकनीकी की सहायता से उपलब्धि के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना संभव नहीं होता है, इसलिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों को यूज करना चाहिए जिससे कि बच्चे की पूरे डेवलपमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। मूल्यांकनकर्ता को मूल्यांकन की तकनीकों की सीमाओं की जानकारी होनी चाहिए। मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों की सहायता से किया जा सकता है, किंतु इन परीक्षणों की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। तो इन सीमाओं के बारे में एक शिक्षक को पता होना चाहिए ताकि वो उस चीज को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सके और मूल्यांकन कर सके। मूल्यांकन तकनीकी विशेषताओं या प्रदर्शन को मापने के लिए उपयुक्त होना चाहिए। 5th पॉइंट है मूल्यांकन समाप्ति का साधन है किंतु अपने आप में समाप्ति नहीं है। मूल्यांकन तकनीकी द्वारा अधिगमकर्ता के लिए निर्णय लिया जाता है किसके द्वारा संपूर्ण पक्षों की जानकारी होती है। तो मूल्यांकन के 5 सिद्धांत हैं।
जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ये, और इन्हीं पे बेस्ड मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है? इवैल्यूएशन प्रोसेस। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इस प्रक्रिया में शिक्षण एवं प्रशिक्षण दोनों एक साथ किए जाते हैं। मूल्यांकन द्वारा शिक्षण के संपूर्ण पक्षों का आकलन किया जाता है और डॉक्टर ब्लूम ने प्रक्रिया को त्रिध्रुवीय रूप प्रस्तुत किया है, जिसमें शिक्षण के उद्देश्य, व्यवहार परिवर्तन और सीखने के अनुभव तीनों ही इंटरकनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे शिक्षण के उद्देश्य, सीखने के अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया के महत्व को बालक के व्यवहार परिवर्तन के उद्देश्यों की दृष्टि से आकलन किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के स्टेप्स क्या हैं? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मूल्यांकन प्रक्रिया के स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण एवं परिभाषीकरण करना, अधिगम अनुभव की योजना बनाना और व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। पहला पॉइंट है शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण और परिभाषीकरण। शिक्षण के दो प्रकार के उद्देश्य होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक उद्देश्य होते हैं, ये उद्देश्य दूरगामी होते हैं, इसकी प्राप्ति इसमें लंबा समय लगता है। ये विषय वस्तु की प्रकृति पर आधारित होते हैं। सामान्य उद्देश्य व्यापक एवं परोक्ष और औपचारिक भी होते हैं। मूल्यांकनकर्ता शिक्षा से संबंधित सामान्य उद्देश्यों का निर्धारण करता है और उद्देश्यों का निर्धारण हेतु उन्हें परिभाषित करता है। सेकेंड है विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण और परिभाषीकरण कैसे किया जाता है? सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इन विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण एवं परिभाषीकरण की समय यह बात ध्यान में रखी जाती है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के बाद शिक्षा संस्थान में अध्ययनरत जो भी छात्र हैं वो किस प्रकार से उस चीज को सीखेंगे, उनमें क्या चेंजेस होंगे। विशिष्ट उद्देश्यों का संबंध पढ़ाए जाने वाले पाठ से होता है जो शिक्षक स्वयं निर्धारित और परिभाषित करता है। अधिगम अनुभव की योजना बनाना। शिक्षण बिंदुओं का चयन। सबसे पहला जो हमारा है कि जब भी हम प्लानिंग करेंगे तो पहला हमारा होगा टीचिंग पॉइंट डिसाइड करना। तो शिक्षण बिंदुओं द्वारा शिक्षकों का अध्यापन करना सरल हो जाता है, क्योंकि अगर टीचिंग पॉइंट डिसाइड कर लेंगे तो किसी भी लेंथी चैप्टर को हम छोटे छोटे पार्टों में पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो वहां पे जब हम टीचिंग करते हैं तो टीचिंग के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सारे उसमें फुलफिल हो जाते हैं। सेकेंड है उपयुक्त अधिगम क्रियाओं का चयन। इसके अंतर्गत प्रायोगिक शिक्षण, भाषण, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि, सामूहिक कार्य और शैक्षिक भ्रमण आदि क्रियाओं का चयन किया जाता है। टीचिंग पॉइंट डिसाइड करने के बाद हमें टॉपिक जो हमने डिसाइड कर लिया है पढ़ाने में, उसमें कौन कौन से विधियां लगा सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी करा सकते हैं, तो वो चीजों का यहाँ सिलेक्शन किया जाता है। व्यवहार परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन। सीखने के अनुभव होने के बाद बालक के व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है और इसी परिवर्तन के संपूर्ण पक्षों को ध्यान में रखते हुए उसका मूल्यांकन या फीडबैक दिया जाता है। व्यवहार परिवर्तन के बाद ही मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन द्वारा पृष्ठपोषण या फीडबैक शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया का अंतिम स्टेप है। जब शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त नहीं होते तो शिक्षण कार्य में सुधार लाता है और टीचिंग पॉइंट को नए ढंग से चयन करता है और प्रत्येक चरण को नए ढंग से आयोजित करता है। तो इस तरीके से इसके सारे स्टेप कंप्लीट होते हैं। इसके 3 स्टेप है। पहला आपका शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण और परिभाषीकरण, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सीखने के अनुभव को उत्पन्न करना, व्यवहारिक परिवर्तन के आधार पर मूल्यांकन करना। तो आई होप आपको तीनों स्टेप अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।